बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आर्किटेक्चरल बॉक्सेस। ऑटोकैड कोर्स की इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि ऑटोकैड में एरिया को कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन को लाजमी दबा लें ताकि आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम अपने ऑटोकैड को ओपन करते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारा ऑटोकैड ओपन हो गया है। जैसे कि ये आपको डिस्प्ले में 4 तस्वीरें मुख्तलिफ़ किस्म की नज़र आ रही हैं। तो हम इनका एरिया फाइंड करके आपको बताएंगे कि कैसे एरिया फाइंड करते हैं ऑटोकैड में। ऑटोकैड हाउ टू फाइंड एरिया इन ऑटोकैड इन हिंदी लैंग्वेज, एरिया कैलकुलेशन और ऑटोकैड ट्यूटोरियल की ये वीडियो है। तो पहले नंबर पे जो हमारे पास ये रेक्टेंगल है, तो ये देखें जी, ये रेक्टेंगल हमारे पास है। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे है हमारे पास सर्कल है और तीसरे नंबर पे ये इरेगुलर शेप है। ठीक है। और चौथे नंबर पे ये भी एक रेक्टेंगल है। तो चलिए एरिया कैसे फाइंड करते हैं। किसी भी चीज़ का एरिया फाइंड करने के लिए ऑटोकैड में उसकी कमांड है, एरिया की कमांड जो है वो डबल इंटर है, उसकी शॉर्ट की है डबल इंटर। तो उसके लिए हम डबल इंटर करेंगे। उसके बाद डबल इंटर करने के बाद ओ इंटर करेंगे। एरिया कमांड करने के बाद फिर ओ इंटर करेंगे। ओ इंटर करने के बाद जो जिस भी आपने शेप का, जिस भी प्लॉट का आपने एरिया निकालना हो उस पर आपने क्लिक करना है। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। तो ये देखें जी, ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आपका जैसे कि ये डिस्प्ले स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। एरिया 18,722.4 स्क्वायर इंच बनता है उसके अंदर। उसके बाद ब्रैकेट में जो बनता है 130.01 स्क्वायर फीट। तो ये देखिए जी, ये यहाँ पे भी एरिया नज़र आ रहा है जहाँ पे आपको कर्सर नज़र आ रहा हो। और ये नीचे देखे जी एरिया, ये इंच आया है, स्क्वायर इंच, और ये स्क्वायर फीट में इसका एरिया आ जाएगा। तो ये देखें जी, और इसका पेरीमीटर भी आ जाएगा। 46 फुट इसका पेरीमीटर है। इन सबको एरिया का जो फार्मूला है वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है, और पेरीमीटर इन सब साइडों को प्लस करके ये 46 इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये था एरिया रेक्टेंगल का। अब हम इसी तरह किसी भी शेप का एरिया बहुत ही सिंपल तरीके से डबल ए इंटर करेंगे, फिर उसके बाद ओ इंटर करके सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और हमारे सामने उसका एरिया आ जाएगा। तो चलिए हम अब इसकी आपको सर्कल की लगा के दिखाते हैं। डबल ए एरिया की कमांड, उसके बाद ओ इंटर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये देखें जी, ऑब्जेक्ट्स जैसे ही सिलेक्ट करूँगा ये नीचे भी एरिया आ जाएगा और कर्सर के पास भी ये देखें जी, जैसे कि आपको स्क्वायर इंच में भी आ गया और 134.321 स्क्वायर फीट इसका एरिया आ गया और 41 फुट 1 इंच इसका सरकमफेरेंस आ गया। तो ये देखें जी, ये नीचे भी जैसे कि ये इसके इतने स्क्वायर इंच आ गए हैं और 134.32 इसका स्क्वायर फीट एरिया आ गया। और अब हम तीसरी शेप का आपको लेकर दिखाते हैं। उसका भी सिंपली ऐसे डबल ए करके उसके बाद ओ इंटर करेंगे। ओ इंटर करने के बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखें जी, 77.99 इसका स्क्वायर फीट एरिया आ गया। और अगर इसके स्क्वायर इंच देखें तो ये हमारे पास इसके स्क्वायर इंच आ गए। तो ठीक हो गया। अब एक बात समझने वाली ये है, अगर आपकी ये जो है रेक्टेंगल, अगर ये आपके साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगी तभी ये कमांड लागू होगी, अदरवाइज़ ये कमांड नहीं लागू होगी। ये अलग अलग साइडें, ये देखें जी, ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट है। तो अब ये देखें जी, मैंने नीचे एक शेप बनाई है, ये देखें जी, इसकी चारों लाइनें अलग अलग हैं तो इस पर ये कमांड लागू नहीं होगी। अगर आपको ये कमांड, ये देखें जी, ये देखें, अब अगर हम इस पर एरिया की कमांड लगाते हैं तो ये नहीं लगेगी। वो अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये सिंगल ऑब्जेक्ट है। उसके लिए हमें करना क्या है, कोई भी अगर आपका ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसके ऊपर पॉलीलाइन लगानी पड़ेगी। या इसकी एक और तरीके से पॉलीलाइन नहीं लगानी तो हम क्या करेंगे, बाउंड्री लगा लेंगे इसके ऊपर। बाउंड्री की जो शॉर्ट की है बी ओ इंटर करेंगे। तो ये देखिए जी, ऐड पिक पॉइंट यहाँ पे करेंगे। और जो भी आपने ऑब्जेक्ट को करना हो, इकट्ठा मिलाना हो, कनेक्टेड करना हो सबको, उसके सेंटर में क्लिक करेंगे। तो ये देखिए सेंटर में क्लिक हो गया एंटर करके। अब ये देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे एक ही रेक्टेंगल शो करेगी। अब ये एक लेयर, जो आपकी लाइनें 4 ऑब्जेक्ट थे उसके ऊपर एक न्यू लेयर बन गई है। अब मैं इसको मूव कर लूँगा साइड पर। तो ये देखें जी, ठीक है। अब ये उसकी
ये देखें, ये वो नीचे थी और ये ऊपर इसकी लेयर बन गई है। तो अब मैं इसका एरिया फाइंड कर लूँगा। उसके लिए सिंपली फिर से मैं वो डबल एंटर, फिर ओ एंटर और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करूँगा। तो ये देखें जी, 97, 98.2 इसका स्क्वायर इंच आ गया है और 68 68.04 68.04 स्क्वायर फीट इसका आ गया है एरिया। और पेरीमीटर इसका आ गया 40 फीट डैश ये इंच आ गया है। तो ये था बहुत ही सिंपल तरीके के साथ एरिया कैलकुलेशन और फाइंड एरिया इन ऑटोकैड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन को लाजमी दबा लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।